फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। तो आइए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी और बटर नान। यकीन मानिए बेहद लाजवाब रेसिपी है। तो इसे आप बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा जरूर। तो आइए बनाते हैं इसे। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए काली उड़द की दाल साबुत। ये लिया है मैंने 1/4 कप। इसी के साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच राजमा। देखिए राजमा जो है ना बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, तो 1/4 कप के साथ मैंने 2 चम्मच राजमा लिया है। दोनों चीज़ों को पानी से अच्छे से साफ़ करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आप भिगो कर रख दें। उसके बाद एक बार फिर से इसे हम पानी से अच्छे से धो लेंगे और एक कुकर में डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हमने एक साथ उबालना है। तो दाल और राजमा दोनों कुकर में डाल दें। इसी के साथ डाल देंगे 2 से 3 गिलास पानी। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे, या तब तक पका लें जब तक कि ये जो दाल है ना अच्छे से गल नहीं जाता है। चलिए तब तक नान के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो नान का आटा बनाने के लिए आधी कटोरी हल्के गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट डाल दें। अच्छे से मिक्स करें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम ढककर छोड़ देंगे। इतनी देर में क्या है, ये जो ईस्ट है ना अच्छे से फूल जाएगा। नान का आटा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप मैदा। तो एक परात में मैंने ले लिया है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई ईस्ट को भिगो के रखा है ना उसे डाल दें। अब इसमें आधा छोटा चम्मच तेल डाल दें। ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ 3 से 4 चम्मच खट्टा दही, ताज़ा दही या इसकी जगह आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। देखिए हाथ पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है इसको गूंथने के बाद, ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। अब क्या है ना, इसे हमने रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। इतनी देर में क्या है, हमने इसको ड्राई ईस्ट से तैयार किया है ना, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। 1 घंटे बाद ये आटा जो है ना तैयार हो जाएगा नान बनाने के लिए। चलिए कुकर भी खोल के देख लेते हैं। जब कुकर ठंडा हो जाए तभी इसे आपने खोलना है। देखिए बहुत ही अच्छे से दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं, यानी कि पक चुकी हैं। देखिए अगर थोड़ा बहुत कसर बाकी है ना तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। अब क्या है ना, इसे हमने मथना है। कुछ चीज़ें आप खड़ी छोड़ दें, बाकी आप बहुत ही अच्छे से इसको मथ लें। आप मार्केट में जब दाल मखनी खाते हैं ना, देखते हैं बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका होता है। तो मैंने इसको अच्छे से मथ लिया है। अब इसमें एकदम गर्म पानी डालना है। तो 2 ग्लास आप गर्म पानी इसमें डाल दें और बढ़िया सा मिक्स कर लें। पानी इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे अभी बहुत देर तक पकाना है। तो चलिए अब एक कढ़ाई रखें और अच्छे से गरम कर लें। अब इसमें 2 चम्मच के करीब बटर डाल दें। ये अमूल का सॉल्टेड बटर लिया है मैंने, और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दें। बटर के साथ आप ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि बटर जो है ना जले नहीं। ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्के ही गरम में इसमें 1 से 2 चम्मच बारीक किया हुआ अदरक और लहसुन डाल दें। हल्का सा इसे कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे। अब इसमें 2 टमाटर को आप धोकर ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लें। उसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप टमाटर लें, ग्राइंडर में डालकर उसका पेस्ट बना लें। एक बार इसे हल्का सा चला लेते हैं। देखिए दाल मखनी में ना मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, बस ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 छोटा चम्मच, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, ताकि ये जो टमाटर है ना अच्छे से पक भी जाएंगे और इसमें से तेल भी जल्दी छोड़ देगा। तो बस मीडियम फ्लेम पर इसे हमने चलाते रहना है जब तक कि ये जो तेल है ना अच्छे से अलग नहीं होने लगता है। देखिए
टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है, इसमें से तेल जो है ना अलग होने लगा है। इसको आप बहुत ही अच्छे से भूनें। अगर आप इसको कच्चा छोड़ देते हैं, तेल अलग नहीं होता है और दाल को आप डाल देते हैं ना, तो दाल मखनी का जो स्वाद है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, टमाटर को बहुत ही अच्छे से हमने भूनना है जब तक कि इससे तेल जो है ना अलग ना होने लगे। बस अब इसमें हम दाल को डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ना इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी इसे हमने काफ़ी पकाना है। दाल मखनी का स्वाद तभी अच्छा आएगा जब आप इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। बढ़िया से इसको मिक्स करें और ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालकर धीमी आंच पर या लो से मीडियम फ्लेम पर हमने छोड़ देना है। और जब भी इसमें पानी आप डालें, एकदम गर्म पानी डालें। बढ़िया सा मिक्स करें और गैस का फ्लेम जो है ना वो लो से मीडियम के बीच में रख कर इसे छोड़ दें। कम से कम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, बस दाल मखनी तभी अच्छी बनेगी। देखिए इसको 25 मिनट हो चुका है, मैंने इसको धीमी आंच पर छोड़ दिया था। 25 मिनट बाद इसमें हम क्रीम डालेंगे। देखिए क्रीम जो है ना आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ना आप पहले हल्का सा तवे पर भून लें, उसके बाद हाथ से मसल कर डालें। एकदम इस तरीके से पाउडर होना चाहिए। बढ़िया सा इसको मिक्स कर लें और आप देख सकते हैं दाल मखनी का जो कलर है, टेक्सचर है, कितना अच्छा लग रहा है। यकीन मानिए जब आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि मार्केट से क्यों ख़रीद कर लाना, जब इतने आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। बेहद लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ है। आप इसमें इस समय बटर भी डाल सकते हैं, तो मैंने बटर नहीं डाला है, ये आपकी चॉइस है, आप कम ज़्यादा बटर डाल सकते हैं। इधर ये जो नान का आटा है वो भी बढ़िया तैयार हो गया है। इस आटे को भी रखे हुए 1 घंटा हो चुका था और बहुत ही अच्छे से ये फूल गया है। देखिए इसमें अच्छा जाली भी हो जाता है ड्राई ईस्ट के साथ गूंथने से। अब क्या करना है, अब बस छोटी छोटी इससे लोइयाँ बनाएंगे। जितना बड़ा आपका तवा है ना उस हिसाब से आप लोई काट लें और बस इसे हम हल्का सा बेल लेंगे। आप चाहे तो इससे लच्छा पराठा बना सकते हैं, प्लेन नान बना सकते हैं, जो आपको खाना हो ना वो आप बना सकते हैं। हल्का सा मैंने इसके ऊपर मंगरेला यानी कि कलौंजी डाल दिया है। हल्का सा बेल लेंगे। अब इसको पलट दें आप। जब हम नान बनाते हैं ना तो एक साइड ना पानी लगाना है, तभी ये तवे के ऊपर चिपकेगा। और तवे को भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी को अच्छे से लगा लेंगे और जो पानी वाला हिस्सा है ना उसको हम तवे के ऊपर डालेंगे इस तरीके से। अब गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम पर करें और इसे हम पकाएंगे। जब आपको दिखने लगे ना इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं और ये फूल गया है, तब हम तवे को उठाकर पलट लेंगे और डायरेक्ट इसको हम आग से सेकेंगे इस तरीके से, जैसे कि तंदूर में पकाया जाता है। अब घर में तो तंदूर होता नहीं है, तो तंदूरी रोटी या नान खाना है तो इसी तरीके से बनाते हैं घर पर। और बेहद आसान तरीका है। जब आप इसे इस तरीके से बनाकर खाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये घर पर बना हुआ है। ऐसा लगेगा कि ये दाल मखनी और बटर नान आप मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं। और यकीन मानिए इसको बनाने में भी बहुत ही कम मेहनत है, जल्दी से बन जाता है और खाने में बेहद लाजवाब लगता है। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। बस गरम ही रहे ना तो इसके ऊपर फटाफट से आप बटर लगा लें और गर्मा गर्म आप इसे दाल मखनी के साथ सर्व करें। सच मानिए जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। तो मेरे कहने पर ये रेसिपी आप बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइए। और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं गारंटी देती हूँ जब आप ये दाल मखनी बनाएंगे आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो फटाफट से इसे बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।